ओम शांति। आज का विषय है बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। हम भगवान बाप के बच्चे हैं। हमारा हर कर्म भगवान के समान होना चाहिए। जैसे कि शिव बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, वैसा ही हमें भी बनना है। क्योंकि जो अपकारियों पर उपकार करते हैं, वही विश्व का कल्याण कर सकते हैं। जो आत्माएं निंदा, स्तुति, मान शान से परे रहती है, वही आत्माएं निंदक को भी अपना मित्र बना लेती है। जिन आत्माओं में मान शान प्राप्त करने की इच्छा होती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपकारियों पर उपकार करना। क्योंकि जहाँ मान शान प्राप्त करने की इच्छा होती है, वे आत्माएं दूसरों के प्रति कभी भी पॉजिटिव सदा नहीं हो सकती है। अक्सर छोटी छोटी बातों में वे आत्माएं मूंझने लगती है। अगर हमें अपकारियों पर उपकार करना है और निंदक को भी अपना मित्र बनाना है, तो जीवन में कुछ बातें सीखनी पड़े। वे बातें इस प्रकार से है। हम इस समय भगवान बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वह जो हम प्रतिदिन पढ़ाई पढ़ते हैं, वह पढ़ाई हमारे कर्मों में दूसरों को दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि हमारी वाणी में सरलता, हमारे शब्द रॉयल्टी से भरे हुए हो, हमारे आंखों से स्नेह की धारा बहती हो, सबके प्रति दिल में रहम दिल की भावना, शुभकामनाएं, सबके प्रति एक समान दृष्टि। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, यह भान न आए। हर एक आत्मा मेरा अपना भाई है, यह विचार अपने होने चाहिए। सब कहेंगे भगवान बाप समान बनने की यात्रा शुरू हो रही है। जब तक उस ईश्वर की पढ़ाई जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, वह हमारे कर्मों में नजर नहीं आती है, तो हमारा प्रभाव किसी के ऊपर हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो पुराने संस्कार है, वह माया रावण के है, और उन संस्कारों का कैसा प्रभाव दूसरों पर ही होता है, सभी जानते हैं। जब तक पुराने संस्कार छूटते नहीं हैं, तो कैसे किसी के ऊपर अपने प्रभाव को डाल सकते हैं। कैसे अपकारियों पर उपकार किया जा सकता है, कैसे निंदक अपने मित्र बन सकते हैं। जो संस्कार पुराने दुनिया के, वही संस्कार ब्राह्मण बनने के बाद भी रहते हैं, तो फिर कैसे परिवर्तन दूसरों का हो सकता है, और कैसे स्वयं का। दूसरों का परिवर्तन तो तभी संभव है
दूसरों का परिवर्तन तो तभी संभव है जब पहले स्वयं का परिवर्तन हो, और स्वयं का परिवर्तन तभी हो सकता है जब एक के साथ संबंध हो। अनेकों के साथ संबंध जब निभाते हैं तो एक संबंध का सुख नहीं मिल सकता है। अगर भगवान बाप के संबंध का सुख चाहते हैं तो हमें भगवान बाप से ही सब संबंध निभाना पड़े। जब तक सर्व संबंध दिल से उनके साथ निभाए नहीं जाते हैं तो उनसे सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती है। सुख की प्राप्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो दिल से एक साथ है सर्व संबंध निभाए जाए। प्रश्न है, क्या सर्व संबंध भगवान बाप के साथ है? करे अपनी अपनी चेकिंग। उत्तर, एक होते हैं मुख से कहने वाले, हमारे सर्व संबंध तो भगवान बाप के साथ है, पर दिन भर याद अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अन्य सदस्यों को करते हैं, तो कहाँ से सर्व संबंध भगवान बाप से भी? अगर सर्व संबंध भगवान बाप से होते तो याद भी भगवान बाप की ही आती। हमें परिवार में रहते हुए अलौकिक संबंध निभाने होते हैं। अलौकिक संबंध अर्थात अपनी जिम्मेवारी को निभाना, वह भी बुद्धि के द्वारा। जब बुद्धि के द्वारा जिम्मेवारी निभाई जाती है तो वहां पर आत्मा आत्मा को देखती है, कोई संबंध की याद नहीं रहती है। जैसे ही जिम्मेवारी खत्म होती है बस बाबा को याद किया जाए। जब हमारा समय खाली होता है उस समय हम बाबा को याद करते हैं या फिर व्यर्थ बातों में फोन पर लग जाते हैं या फिर अन्य चीजों में अपना समय वेस्ट करते हैं। यह अपनी चेकिंग है। अगर फोन पर व्यर्थ ही बातें करते हैं और व्यर्थ चीजों में अपना समय वेस्ट करते हैं तो यह सर्व संबंध बाप से नहीं हुए। यह तो अनेकों में बुद्धि है। अगर खाली समय में बाबा को याद किया जाता है, उनके सिवाय कोई और की याद नहीं आती है, तो कहेंगे सर्व संबंध भगवान बाप के साथ है। अपकारियों पर भी उपकार करना, निंदा स्तुति से बचना, यह तो शक्तियों का ही कार्य है। बगैर शक्तियों के ना अपकारियों पर उपकार किया जा सकता है, ना इन निंदा स्तुति से स्वयं का बचाव किया जा सकता है। और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए एक बाप को याद किया जाता है। एक बाप की याद में रहने के लिए सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने होते हैं। यह अपनी चेकिंग है। क्या सर्व संबंध एक बाप के साथ निभाते हैं? उनकी याद निरंतर क्यों नहीं रहती है? क्योंकि दिल से सर्व संबंध उनके साथ नहीं निभाते हैं। जो उनके साथ दिल से संबंध निभाते हैं उनकी बुद्धि में उनके सिवाय कोई और की याद रह ही नहीं सकती है। यह तो अपनी अपनी चेकिंग है। हम किस प्रकार से
भगवान बाप के साथ सर्व संबंध निभा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।